आप देखें कि नवाज शरीफ आया किस बेस पे था। शहबाज शरीफ ने उसको कहा था कि आप आएँ लाहौर एयरपोर्ट पे, आपको जनाब एक हजूम होगा जो आपका इस्तकबाल करेगा। उसके भाई ने उसको धोखा दे दिया। जब अब उसको नज़र आ रही है जेल है, तो उसने कहा जेल में रहने से अच्छा मैं NRO करके बाहर चला जाऊँ, कोई मेरी ज़िंदगी जो है वो तो मैं सही तरह गुजार सकूँ। बिल्कुल जो है कानूनी काम होना चाहिए। अगर कानूनी तौर पर ये अलाउड नहीं है AC का, तो नहीं देना चाहिए। मैं इस चीज़ की सपोर्ट कर ही नहीं रहा। बात असल में ये कि काम शुरू से ही गलत हुआ है। एक बंदे को सज़ा ही गलत हुई है। अब उसकी गलत सज़ा की वजह से कोई कितना और कानून तोड़े। जेल के अंदर जो बाकी लोग बैठे हुए हैं उनको भी फिर AC दे दें। NRO यार देखो ये है बेवकूफ़ी वाली बात। वो NRO अंदर आके NRO करेगा, वो बाहर बैठा भी कर सकता था। ठीक है, ये उसका राइट है, बचना चाहता है तो इस हवाले से अगर कौम बचाना चाहती है उसके पीछे तो बच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबज़ादी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अडियाला जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं। आज की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जेल में NRO के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने अपने वकला से मुशावरत की और मुबीना रजामंदी ज़ाहिर की है कि उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। आइए आवाम से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं कि वो इस NRO के बारे में क्या कहते हैं और उनको क्या लगता है कि नवाज शरीफ वाकई NRO करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? काशिफ जावेद। काशिफ जावेद, आप हमें ये बताइए कि आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जेल में NRO करना चाह रहे हैं। मीन्स ये है कि वो डील करके मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हो सकता है, पॉसिबल है, नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर वो डील करके आ सकते हैं तो जा भी सकते हैं। उनको जाना चाहिए। अगर वो चले जाते हैं तो नून लीग का सपोर्टर और वोटर कहाँ पे खड़े हैं? पहले भी 10 साल के लिए गए थे, सपोर्टर वोटर यहीं पे थे, अभी भी चले जाएंगे, सपोर्टर वोटर यहीं पे रहेंगे। आप देखें कि नवाज शरीफ आया किस बेस पे था। शहबाज शरीफ ने उसको कहा था कि आप आएँ लाहौर एयरपोर्ट पे, आपको जनाब एक हजूम होगा जो आपका इस्तकबाल करेगा। वो दिल बर्दाश्त हुए हैं इस खबर से। सुने, आपका मतलब एक हजूम इस्तकबाल करेगा। उसके भाई ने उसको धोखा दे दिया। जब अब उसको नज़र आ रही है जेल है, तो उसने कहा जेल में रहने से अच्छा मैं NRO करके बाहर चला जाऊँ, कोई मेरी ज़िंदगी जो है वो तो मैं सही तरह गुजार सकूँ। मेरा तो ख्याल है यार उन्हें चले जाना चाहिए। काफ़ी उन्होंने हुकूमत कर ली है, अब कितनी हुकूमत कर रही है। किसी और को भी आने का मौका दें, चाहे अपनी पार्टी से बंदे फ्रेश लाएं ताकि वो नई सोच लेके आएँ। ठीक है, ये उसका राइट है, बचना चाहता है तो इस हवाले से अगर कौम बचाना चाहती है उसके पीछे तो बच जाए। देखिए जी, वो ऐसा लीडर है, अगर उसने NRO चाहना होता तो वो वापस ही ना आता। पहले अगर उसने कोई गलती की है तो अब वो दोबारा नहीं करेगा। हाँ, मैं आपको बताऊँ, लोग पॉलिटिकली बड़े मैच्योर हो चुके हैं। अगर लोग जाके वहाँ बलवा करते, एयरपोर्ट पे हमला करते, इलेक्शन डिले हो सकते थे, यहाँ मार्शल लॉ लग सकता था। लोगों ने थोड़ा बहुत एहतजाज किया है, नवाज शरीफ बंदा चला गया, अब इलेक्शन होंगे। लोगों को पता 25 को इलेक्शन हो रहे हैं, हमें ये बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चुप करके इलेक्शन होंगे, लोगों ने जो अपना तोड़ फोड़ के लेना था वो वोट करें नवाज शरीफ के लिए। लेकिन वो उनको शिकायत ये थी इससे पहले कि हमें जेल में सहूलियात नहीं मिल रही, लेकिन अब उनको तमाम सहूलियात मुयस्सर कर दी गई। इसके बावजूद भी उनको NRO करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिस बंदे ने याशी की ज़िंदगी गुजारी हो, जो बंदा बहुत लग्जरी ज़िंदगी गुजार चुका हो, जिसके बच्चे याशियाँ कर रहे हों, वो बंदा जेल में नहीं रह सकता। अच्छा, आप बंदा दूसरे मुल्कों के हर दूसरे दिन टूर करे, पाकिस्तान में 5 साल हुकूमत की है ना, तो हर दूसरे दिन टूर, हर दूसरे फैमिली के साथ, वो कैसे कैद रह सकता है बंदा, आप बताएं। मेरा ख्याल है शायद ऐसा नहीं है। वो अपना कुछ लीव तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहते कि वो NRO करके बाहर चले जाएँ, क्योंकि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अगर वो कर लेते हैं, अगर ये हो जाता है, साबित हो जाता है, नहीं है वो अपना ऐसा करेंगे। चलिए फ़र्ज़ करें अगर वो कर लेते हैं, तो फिर नून लीग का वोटर और सपोर्टर क्या सोचेगा इस बारे में? वो तो वोटर उनके हैं, अभी तक तो उनके साथ रहेंगे। कुछ अर्से बाद शायद वो अपना आगे पीछे हो जाएं, लेकिन इस वक्त तक तो वो उनका साथ देंगे। वो तो कह रहे थे कि मैं इनकलाब लेकर आऊँगा, मैं जेल अपनी सज़ा पूरी करूँगा, और उनको जेल में सारी सहूलियात भी मुयस्सर कर दी गई हैं। उसके बावजूद वो NRO चाह रहे हैं। असल में जो चोर होता है वो चोरी का इनकलाब ही लाएगा ना। तमाम कायनात के चोर उसके साथ मिले हुए हैं और चोरी और डकैती में वो चाहते हैं कि हम इनकलाब ले आएँ। तो पहले इस कौम की रगों में कैंसर की तरह चोरी और डकैती और रिश्वत का तानी पड़ चुकी है। अच्छा, इसके बाद अगर NRO हो जाता है, नून लीग का वोटर और सपोर्टर कहाँ पे खड़ा है? नून लीग का वोटर सपोर्टर असल में वो बड़ा मासूम सा है, उसको पता नहीं है कि जो वो हरकत कर गए हैं, उन लोगों के बच्चों के साथ जो जुल्म कर गए हैं, इस कौम के साथ जो जुल्म कर गए हैं, उनको इल्म नहीं है। उनको इस बात का इल्म हो जाए ना कि उनके साथ हुआ क्या है, तो वो ये उठाकर वो पत्थर उड़े उसके मारे उसका सर फाड़ दें। देखें जी, जो सहूलियात का है वो तो जेल में सबको जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए, और बाकी वकला से जो मुलाकात है वो उनका राइट है, उनको करनी चाहिए। और ये एक और शोर मचा हुआ है कि जी 2 गवर्नर उन्हें जा मिले हैं, वो उनकी पार्टी के हैं, अगर मिले हैं तो उसमें क्या हर्ज है।
आप क्या समझते हैं कि ये तस्दीक शुदा खबरें हैं या बेबुनियाद झूठी खबरें हैं? मेरे ख्याल में तो वो नहीं करेंगे NRO। अगर NRO करना होता तो वापस झूठी खबरें। झूठी खबरें। जिस तरह आपको पता है कि इनके महल्लात हैं, जिस तरह इनके घर हैं, इनको जितनी मर्जी सहूलियात मुहैया कर दी जाए, लेकिन जो इनकी ज़िंदगी है वो किसी तरह भी उसके बगैर नहीं रह सकते। उनको तो आप अगर खुली फ़ज़ा में भी रख दें तो वो कहेंगे हमारे लिए जेल है। क्यों? क्योंकि उनके महल्लात, कौन से महल्लात जिसमें लातादाद सोने की चीज़ें, उनके वॉशरूम तक सोने के, ठीक है। और अक्सर लोग बात करते हैं मरियम नवाज़ कौम की बेटी है। अगर मरियम नवाज़ कौम की बेटी है, आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी नहीं। जो मॉडल टाउन में कत्ल किए गए लोग, वो औरतों के मुंह में गोलियां मारी गई, वो कौम की बेटी नहीं, सिर्फ मरियम नवाज़ ही कौम की बेटी है। आपको लगता है कि ये खबरें तस्दीक शुदा हैं और ये खबर बिल्कुल ठीक है कि NRO करना चाह रहे हैं? सर इसके अलावा इसके पास चांस क्या है? एक मुजरिम, जब एक छोटा मुजरिम कोई गुनाह करता है, उसको अदालत कहती है ये सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इसको जेल में डालो, तो हम कहते हैं जी वो चोर है। अब कोई बड़ा मुजरिम, बड़ी अदालत ने कह दिया चोर है, हम कह रहे हैं इसको रिहा कर दो। वाह पाकिस्तानियों। बिल्कुल वो जो है कानूनी काम होना चाहिए। अगर कानूनी तौर पे ये अलाउड नहीं है, इसी का तो नहीं देना चाहिए। मैं इस चीज़ की सपोर्ट कर ही नहीं रहा। बात असल में ये कि काम शुरू से ही गलत हुआ है। एक बंदे को सज़ा ही गलत हुई है। अब उसकी गलत सज़ा की वजह से कोई इतना और कानून तोड़े, जेल के अंदर जो बाकी लोग बैठे हुए हैं उनको भी फिर ऐसी दे दें। NRO यार देखो ये है बेवकूफ़ी वाली बात। वो NRO अंदर आके NRO करेगा, वो बाहर बैठा भी कर सकता था। आपको ये खबरें सही लगती हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा, वाकई वो करना चाह रहे हैं? देखें, ये खबरें जो भी होती हैं, जो फैसला अदलिया ने दिया है या जो फैसला हुआ है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, सबने देखा है, सबने सुना भी है। उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये भी आपको पता ही है सबको। आप किसको सपोर्ट करें? देखिए, स्पोर्ट तो मैं अभी ऑफिशियली नहीं बता सकता, लेकिन मुल्क में थोड़ा चेंज आना चाहिए। आप 30 साल से इनको आजमा रहे हैं, हम सिर्फ सड़कें ही देख रहे हैं। हम पढ़ लिख के कहीं जॉब नहीं कर सकते हैं, हमें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। हमेशा पाबंदी, हर साल जब भी आते हैं पाबंदी। क्या होता है, आखिरी साल में 10% सैलरियाँ बढ़ा देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। प्राइवेट को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई जॉब नहीं है आपकी। सब जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं सब बंद हैं। बिजली आ गई, कहाँ पे आ गई? सिर्फ पंजाब में आ गई। जी नाज़रीन, आपने हमारे साथ आवाम की राय जानी और आप अपनी राय हमें कमेंट्स के ज़रिए बताइए। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।